अपना रक्षाबंधन आ रहा है, लाडली बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहनें जो बैठी है अपने आप के लिए। लाडली बहनों की जब योजना हमारी सरकार माननीय शिवराज जी लाए थे तो कांग्रेस ही कह रहे थे केवल चुनाव तक रहेंगे, चुनाव तक, बाद में नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उनने तो कभी दी नहीं, उनकी तो नियत भी नहीं है बहन बेटी के साथ सम्मान से देखने की, वो सदैव लज्जित करते हैं। ये हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है। मैं मोदी जी के लिए आपको जानकारी देना चाहूंगा, बहनें तैयार रहना, ये 28-29 में लोकसभा विधानसभा चुनाव आए तो बहनों को 33% आरक्षण मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। अभी तक तो लोकसभा विधानसभा में सपना रहता था, लेकिन हमारी बहनों को तो हम फिर भी मौका देते थे। माया नारोलिया जी उदाहरण है इसका। लेकिन आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा, लेकिन भाई भी चिंता मत करना, जो सीटें जो रहेगी वो रहेगी, बहनों को 33% अलग से बढ़ा देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहनों का हक मोदी जी दिलवाने वाले। परिसीमन लागू हो जाएगा, सीटें बढ़ेगी, बढ़ती सीटों में सबको एडजस्ट करेंगे। अरे आधी आबादी बहनों की है, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये हमको ही करना है। इसलिए माननीय मोदी जी ने इस बात का भी अपने कार्यकाल में उल्लेख करते हुए ऐतिहासिक फैसला कराया है, कानून बनाया, और हमारे द्वारा भी ये रक्षाबंधन आ रहा है। पिछली बार हमने पैसे बढ़ाए थे, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, ये रक्षाबंधन आएगा, आपको फिर बोनस मिलेगा, फिर पैसे आपके हाथ में बढ़ने वाले। बहनों के हाथ में पैसे रक्षाबंधन में बढ़ने चाहिए। पहले तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन होता है। इस महीने भी 13 तारीख को फिर वापस रक्षाबंधन बनेगा, धूमधाम से बनेगा। और आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनती है, हमारी सरकार के समय तक, आने वाले समय में 3000 रुपए तक की राशि हमारी सरकार करने वाली है सभी लाडली बहनों के लिए। हमारी द्वारा की गई संकल्प पत्र की सारी बातें कोई खाली देने वाली नहीं है, एक एक करके वो सारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। जब सड़कें अच्छी बन गई, बिजली अच्छी हो गई, तो अब गांव के अंदर जाने के लिए सरकारी बसों की आवश्यकता पड़ रही है। पहले बच्चों को तो मालूम नहीं है, लेकिन बड़ों को मालूम है। पहले राज्य परिवहन निगम चलता था, उससे लोग अपने मुकाम पे पहुंचा करते थे, अब मोटरसाइकिल से आना पड़ता है। मोटरसाइकिल सबके घर में होती नहीं है, गरीब आदमी परेशान रहता है, ट्रांसफर या रोज जो आवागमन करते हैं अलग अलग काम से, सबकी हालत खराब होती। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर चालू करने वाले हैं पूरे राज्य के अंदर, फिर सरकार के। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अपने प्रदेश के लिए भी कहना चाहता हूं, अपने भाई बहनों की भी बात करूंगा। हमारे अपने सरकार ने तय किया है, जब मैं कांग्रेस के ऐसे इशू बताता हूं तो हमारे कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भैया आप हमको क्यों कहते हो, आप बताओ उनकी गलती है और हम उनको नहीं बताएं तो किसको बताएंगे। ये कांग्रेस के कारण से ही हमारे राज्य में 2002-03 तक बिजली के क्या हाल थे, बंटा ढार की सरकार, लोग रात में दिन में खेत में खलिहान में सब दूर आफत में थे। कहां डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर, सारी समस्या खत्म हो गई। और हमारी सरकार ने तो और आगे किसान भाई बहनों के लिए 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार ने तय किया, 5 रुपए में बिजली कनेक्शन। और उससे आगे बढ़कर ये किसान सम्मान निधि कांग्रेस ने कभी दी है क्या? कांग्रेस के शासनकाल में कभी किसान सम्मान निधि किसान को नहीं मिली। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, यह भी हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ की। और उससे आगे बढ़ते हुए हमारे द्वारा तो आज के समय में, अब आने वाले समय में अपने बिजली के कनेक्शन जो 7,500 रुपए लगते किसान भाइयों बहनों, हम आपको सोलर पंप दिलवाएंगे नॉमिनल कीमत पर, और बिजली के बिल से छुट्टी करवाएंगे। कोई बिजली का बिल भरने का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। अपनी बिजली, अपना सोलर पंप, अपने खेत में मकान हो तो मकान पे जलाओ, अगर पंप चलाना हो तो पंप चलाओ। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, जितने प्रकार के पंप हैं आपके, सारे बिजली के झंझट से मुक्ति दिला करके किसान भाई बहनों को सोलर पंप 3 साल में 32 लाख के कनेक्शन देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। इतना ही नहीं, अभी आपने नरसिंहपुर में प्रदर्शनी देखी होगी। अभी तक तो हमने किसानों के आधार पर गांवों में नवरात्रि के मेले देखे, दशहरे दिवाली के मेले देखे, होली दिवाली के देखे, लेकिन अब किसान मेले लगाते हुए उन्नत से उन्नत प्रकार से हमारी सभी खेतियों में और आमदनी बढ़े, इसलिए नदी जोड़ो अभियान चलाते हुए लगातार हम काम कर रहे हैं। केन बेतवा नदी बुंदेलखंड के लिए, पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान के साथ मालवा और चंबल के लिए, ताप्ती का क्षेत्र हमारा निमाड़ के इलाके के लिए, और आपके क्षेत्र में भी अभी मुझे बता रहे थे हमारे पेंच परियोजना के लिए कैलाश भैया, ये खड़ी साथियों सीएम मोहन यादव जी ने घोषणा कर दी है कि जो जून महीने की किस्त आने वाली है 25वीं किस्त, वो 13 जून 2025 को बहनों के खाते में डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी। उन्होंने बता दिया गया है कि इस महीने की जो किस्त है आप कल 10 तारीख होने वाली है, आज 9 जून हो चुकी है, तो वो 13 जून को महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि 1250 रुपये किस्त होने वाली है। लेकिन वही रक्षाबंधन पे ये किस्त है जो भरने वाली है। जैसे पिछली साल 1500 रुपये मिली थी, तो इस साल ये राशि 1500 रुपये रक्षाबंधन पे लाडली बहनों को दी जाएगी, जो कि रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने घोषणा की है कि किसानों को 5 रुपये में बिजली के कनेक्शन देंगे, तथा जो किसान उद्योगों के अंदर भाग लेंगे उनको 5000 रुपये अतिरिक्त
मेहनताना दिया जाएगा, साथ के साथ फ्री बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे और सोलर पंप सेट लगा करके, सोलर पैनल लगा करके उनको बिजली के बिल से बिल्कुल मुफ्त कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने लाडली बहनों को बताया कि उनको आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि लोकसभा, राज्यसभा में अभी आरक्षण नहीं है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, जिससे वो राजनीति के अंदर भी भागीदार बन सकेंगी। और लाडली बहनों के लिए क्या क्या तोहफे दिए और क्या क्या घोषणाएँ की हैं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, तो आप वीडियो को पूरा सुने और आइए देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी बेहतरीन और सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मा डीडी को अभी बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिकतम लोगों तक शेयर करें। तो आपको कौन सी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को आप कहां से सुन रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। गरीब और बाकी लोग अगर कारखाने में काम करेंगे अलग से समय पे तो 5,000 रुपया महीना कारखाने में रहने के काम करने के सरकार के माध्यम से देना शुरू कर रहे हैं, हमारे किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। किसानों की जिंदगी अच्छी होना चाहिए, जो रोजगार मिल रहा है रोजगार परक कारखाना बनना चाहिए, रोजगार परक कारखाने के माध्यम से उनकी जिंदगी अच्छी होना चाहिए। हमारे द्वारा प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में, केवल इतना ही नहीं, अभी तो हम और आगे प्रकार से भी बढ़ रहे हैं, बोलते बोलते बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी अपना रक्षाबंधन आ रहा है। लाडली बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहनें जो बैठी है अपने आप के लिए। लाडली बहनों की जब योजना हमारी सरकार माननीय शिवराज जी लाए थे तो कांग्रेसी कह रहे थे केवल चुनाव तक रहेंगे, चुनाव तक, बाद में नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उनने तो कभी दी नहीं, उनकी तो नियत भी नहीं है बहन बेटी के साथ सम्मान से देखने की, वो सदैव लज्जित करते हैं। ये हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है। मैं मोदी जी के लिए आपको जानकारी देना चाहूंगा, बहनें तैयार रहना, ये 28-29 में लोकसभा विधानसभा चुनाव आए तो बहनों को 33% आरक्षण मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। अभी तक तो लोकसभा विधानसभा में सपना रहता था, लेकिन हमारी बहनों को तो हम फिर भी मौका देते। माया नारोलिया जी उदाहरण है इसका। लेकिन आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा, लेकिन भाई भी चिंता मत करना, जो सीटें जो रहेगी वो रहेगी, बहनों को 33% अलग से बढ़ा